नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी परवरिश में कमी। मालती ने आज पूरा घर फिर सर पर उठा रखा था। ससुर जी के खत्म हो जाने के पश्चात यह अब आम बात हो गई थी। मालती की सास दयावती खून का घूंट भर कर रह जाती। मालती अपनी छोटी बहन को पढ़ाई करने के लिए अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन घर पर जगह उपलब्ध न होने के कारण उसकी मनसा पर पानी फिर रहा था। घर पर 2 ही कमरे थे। इसमें एक तो आप गुजारा करती थी, दूसरा उसकी सास दयावती का था। मालती पूरी तरह से प्रयास कर रही थी अपनी सास को घर से निकालने का। रोज़ तरह तरह के क्लेश मचाती। दयावती का हृदय अपनी बहू की बातों को सुनकर बुरी तरह से छलनी हो जाता। खून के आंसू आंखों में ही छुपा कर रख लेती। किससे मन की कहती। पति के गुजर जाने के बाद ऐसी असहाय सी हो गई। अपने पति के सामने तो कितना अच्छी तरह से बन संवर कर रहा करती थी। बहू के ताना देने की आदतों के कारण उन्होंने तैयार होना ही छोड़ दिया। आज मालती सुबह से ही पूरी तैयारी में थी अपनी सास दयावती को वृद्धाश्रम भेजने के लिए। मालती का पति अपनी माँ से जाकर कहता है, मम्मी अब गुजारा नहीं होता, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से क्या फ़ायदा, अब तुम अपना इंतज़ाम कर ही लो, मैं कल तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा, वैसे हम लोग मिलने आते जाते रहा करेंगे। बेटे की बात सुनकर दयावती के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना खून उनसे इस तरह से बात कर सकता है। बहू के तानों से तो उनका हृदय पहले से ही छलनी था, लेकिन बेटे की बात सुनकर पूरी तरह से उनका हृदय फट गया। आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर वह मजबूती के साथ खड़ी हुई और अपने बेटे बहू से बोली, इंतज़ाम करने की आवश्यकता मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। यह घर मेरे पति ने अपनी गाड़ी कमाई से बनाया है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। वैसे तो मैंने अभी तुम्हारे नाम किया भी नहीं कुछ भी, लेकिन अगर कर भी दिया होता तब भी तुम मुझे निकाल नहीं सकते। सरकार का नियम है, बड़े बूढ़े अपने बच्चों से अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। मैं तो खामखा बहू को दोष देती रही, असली कमी तो मेरे खून में, मेरी परवरिश में रही। वरना कल की आई बहू में कहाँ इतनी मजाल जो अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवा दे। जब तक अपने बेटे में कमी ना हो, कोई बहू अपने सास ससुर का अपमान नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह मजबूती से सोफे पर बैठ गई। मालती और उसके पति के एकदम होश फाख्ता हो गए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।